आज रंग रंग आनंद रंग संगीत संग बाजे मृदंग मन में उमंग जन मन मनंग भीतर अभंग उत्साह तरंग। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। आनंद अंतर में छाया रे मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की। मन हर काया रे भाया रे मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। सजाओ हर घर आंगन आज मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। मेरी अरदास सुन लो बैठा हूँ मैं द्वार पे तेरे, कभी तो आओगे मिलने को मुझसे द्वार पे मेरे। बहुत खुश हैं मेरे आंसू मेरे भगवान आए हैं। तुमसे मिलके क्या पाया है, चंड कौशिक सर्प से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, गौतम स्वामी के मन से पूछो। आज जागे भाग्य हमारे आए हैं प्रभु द्वार हमारे। तूने किस्मत है सवारी, तू है बड़ा उपकारी, तू है शान हमारी। सजाओ हर घर आंगन आज मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। चरणों में है दुनिया सारी, वंदन करते सब नर नारी। जन्मे है देखो अवतारी, मंगल भवन अमंगलहारी। तीर्थंकर परमेश्वर हो तुम, शासन के उपदेशक हो तुम, कहलाते हो अभिग्रहधारी। मंगल
कष्टों से प्रभु तुमने निकाला है। ओ बाबा सांगानेर वाला है, मुझे जिसने संभाला है। आदिनाथ का दर्शन पाके गुरु सुधा को मन में जाके धन्य हुआ मेरा ये जीवन, सुमिरन से मेरे ओ भगवान, छोड़ के सारी दुनियादारी आए हैं हम शरण तिहारी। हमरी भी बिनती सुन लीजिए, एक नजर हम पर भी कीजिए, मेरे जीवन के कांटों को प्रभु तुमने निकाला है। ओ बाबा सांगानेर वाला है, मुझे जिसने संभाला है। ओ बाबा सांगानेर वाला है, मुझे जिसने संभाला है। ओ बाबा सांगानेर वाला है, मुझे जिसने संभाला है। ओ बाबा सांगानेर वाला है, मुझे जिसने संभाला है। ओ बाबा सांगानेर वाला है, मुझे जिसने संभाला है। ओ बाबा सांगानेर वाला है, मुझे जिसने अगर जी मैं संघ का चतुर्थ मिला था टेबल का और गुरु जी की ऐसी प्रभावना हुई, उस समय सांगानेर में हमें 35 दिन का प्रवास मिला था, 2 समाधि हुई थी। और गुरुदेव का ऐसा जबरदस्त यहाँ पे हमारा माहौल इतना अच्छा 2 समाधि हुई। उस समय ऐसी प्रभावना हुई कि आज हमारा पूरे सौभाग्य जगह है 2 दिन पूर्व कि गुरुदेव के चरण पूरे सांगानेर धरती में पधारे और उनके सानिध्य में 2 प्रोग्राम इतने शानदार हुए हैं। एक प्रोग्राम यहाँ बाबा के दरबार में आदिनाथ जयंती महोत्सव की रथ यात्रा, वो सारा कार्यक्रम हुआ और एक हमारे गोदिकान के मंदिर में बीज बचता हुई। दोनों कार्यक्रम सांगानेर में इतिहास रच गया है दोनों कार्यक्रम का। ऐसा और सुनो, गुरुदेव ने जब मैं महाराज जी के सामने खेलने गया था, हमने हमारी कमेटी ने चतुर्मास का कलश श्रीमत चढ़ाया था, तो गुरुदेव ने कहा था आदिनाथ जयंती सभी अपने सुनो, आदिनाथ जयंती ऐसी बननी चाहिए कि महावीर जयंती से भी बहुत बड़ी हो, क्योंकि हमारे जैन धर्म के प्रवर्तक आदिनाथ भगवान हैं। हमने सांगानेर समाज ने, परमत गांधी कमेटी ने पूरी कोशिश करी कि सांगानेर में इतिहास बनना चाहिए, वो इतिहास बना है। आज हम गुरुदेव के चरणों में और निश्चित रूप से ये जो इतिहास बना है ये आचार्य सुनील सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य के कारण से बना है। जो हमारे पास में गुरुदेव के चरण या सांगानेर पड़े, अपने यहाँ भी चमत्कार हो गया, पलक पहाड़ी में चमत्कार हो गया। हम गुरुदेव के चरणों में आदिनाथ भगवान की आज क्या है, जयकारा कैसा होना चाहिए फिर? आदिनाथ भगवान की जय वृषभेश, प्रथम तीर्थंकर है, जय प्रथमेश, जय वृषभेश, जय वृषभेश, ऋषभदेव हैं और वृषभ भी कहलाते हैं। जय वृषभेश, जय प्रथमेश। आज आदिनाथ जयंती, आदि ब्रह्मा आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान की, आचार्य श्री आदि महावीर कीर्ति सन्मति सागर जी महाराज की। बोले तपत परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधि प्रागताचार्य विनोद गुंदे आचार्य भगवान श्री सोनी सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज पहली बार ऋषभदेव भगवान की जयंती का अद्भुत रूप देखने को मिला। और ये जयपुर वालों की शुरुआत हो गई, चाहे सांगानेर के लोग हों, चाहे राजस्थान सभा वाले हों, चाहे वीर मंडल वाले हों, और चाहे समाज का बच्चा हो, सबने मन में ठाना है आदिनाथ जयंती हर साल मनाना है।
और आदिनाथ जयंती तो सिर्फ झांकी है, महावीर जयंती तो अभी बाकी है। आप कहोगे महाराज जी इस तरह से जल्लोष करने से क्या मिलता है, इस तरह से शोर करने से क्या मिलता है? ध्यान रखिए, धबला पुस्तक 1 में लिखा है कि जब देवता लोग भगवान के अभिषेक की महायात्रा निकालते हैं, सुमेरु पर जब जिनेश्वर को लेके जाते हैं, तो उस वैभव को देख करके कई मिथ्या दृष्टि देवता भी सम्य दृष्टि बन जाते हैं। जब तीर्थंकरों का ऐसा वैभव के साथ जुलूस निकलता है, आज थोड़ा सा भरोसा हुआ कि शास्त्रों में लिखा है कि 12,500 करोड़ के बाजे बजते होंगे। आज 12.5 करोड़ तो नहीं थे, लेकिन 100 से ज्यादा तरह के बाजे बज रहे थे। 7 प्रकार की सेना होती है और तरह तरह के नृत्य गान होते हुए तीर्थंकरों की महायात्रा निकलती है, समोषण श्री विहार होता है। आज उसका एक छोटा सा नमूना हमको जयपुर की सांगानेर की धरती पर देखने को मिला। एक रथ देखा होगा, 2 रथ देखे होंगे, लेकिन पहली बार रथों के साथ श्री जी की पालकी भी 3-3। और ये शुरुआत है। गंगोत्री बहुत छोटी है, गंगा बनते बनते बहुत बड़ी हो जाती है। जब साल के पहली बार जब आदिनाथ जयंती का एक उत्सव पूर्वक, जो उत्साह पूर्वक आपने महोत्सव किया है, राजधानी के लेवल पर जब पहली बार ही इतना बढ़िया इसका रूप आया है, तो हर साल इसको इससे बढ़कर के रूप देने की कोशिश कीजिए। पता नहीं कितने लोग श्रद्धान करने लग जाएंगे कि हाँ ये सत्य है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ही है। महावीर स्वामी आखिरी तीर्थंकर हैं। जिन शासन की मणियों की माला के अंतिम मणि महावीर स्वामी है, उनके पहले पार्श्वनाथ हैं, उनके पहले गिरनार से मोक्ष गए नेमिनाथ हैं, और सबसे पहले आदिनाथ भगवान की। और इस सांगानेर की धरती पर जहां अतिशयकारी आदिनाथ और 7 में से 4 जनालयों में मूल नायक आदिनाथ। जयपुर के 400 मंदिरों में आप ढूंढने जाओगे तो कम से कम 250 मंदिरों में आदिनाथ भगवान विराजे मिलेंगे। लेकिन जाओ तो देखो भाई, कुछ लोग हैं जो पंथ गिनते हैं, कुछ लोग जो है संत गिनते हैं, कुछ लोग जो है परंपराएं गिनते हैं, लेकिन मेरा मन कहता है कि सिर्फ वीतरागता की गिनती करो, उससे ही बेड़ा पार हो जाए। एक मंदिर में हम गए, दर्शन कर रहे थे, तभी एक सज्जन आए और कहने लगे, महाराज जी आप यहाँ दर्शन कर रहे हो, ये तो मुमुक्षु पंथियों का है। मैंने कहा कि ये कहां से पैदा हो गए, ये कौन है? दिगंबर जैनों में से ही तो है ना। और ये बोले कि वो ऐसे हैं वैसे हैं। हमने कहा कि तुम ऐसे और वैसे मत देखो, तुम तो भगवान की वीतरागता को देखो, बंधन करो और चलते बनो। हिसाब लगाते वाले हिसाब लगाते रहेंगे और पुण्य कमाने वाले पुण्य कमा करके भव के पार हो जाएंगे। उनकी शांत वीतरागता निहार हो तुम। ये क्यों गिनते हो कि मंदिर के बाहर क्या लिखा? हम सबको एक होने की जरूरत है। पंडित जी बैठे हैं, संगे शक्ति कलौ युग, कल युग में संग में ही शक्ति। और हम तो ये कहेंगे कि जय कुमार जी, अरुण जी, शीतल जी, और वो जयपुर में जो उपक्रम ठान रखा है बच्चे बच्चे को शिक्षित और संस्कारित करने का, इससे बड़ा काम और एक विद्वान क्या करता है? इससे बड़ी आहुति क्या दे सकता है? ऐसा सर्वस्व निछावर करने वाले विद्वान और जिनालय की सेवा में जीवन समर्पित करने वाले सेवक, ट्रस्टी जिन्हें कहते हैं, और समाज का हर एक वर्ग, समाज का पिछड़े से पिछड़ा, निचले से निचला व्यक्ति हमें बहुत प्यारा होना चाहिए। साधर्मी वात्सल्य, आज उसका नमूना देखने को मिला। कल चर्चा हो रही थी
बोले महाराज जी आहार को यहाँ से उठेंगे कि वहां से उठेंगे? एक दो श्रावक कहने लगे यहाँ से उठेंगे, एक दो श्रावक कहने लगे कि वहां से उठेंगे। थोड़ी देर में भी दोनों कहने लगे महाराज जी जहां से कहेंगे वहां से उठेंगे। ये साधर्मी वात्सल्य की बात तो अपनी एक बार रखो कि मुझे लाभ मिले, लेकिन इनको भी लाभ मिल गया तो मैं उसमें भी शामिल हूं। हमारा ही तो परिवार है, हमारी तो सभी, हमारा ही तो समाज है, हमारा ही तो गांव है, हमारा ही तो मंदिर है। चाहे ये मंदिर हो, चाहे वो छोटे मंदिर हो कि बड़ी मंदिर हो, छोटी प्रतिमा हो कि बड़ी प्रतिमा हो, चाहे गिरनार जी हो, चाहे चंपापुर हो, भागलपुर हो, कटक हो, खंडगिरी उदयगिरी का, चाहे कुछ भी हो, जहां वीतरागी भगवान बैठे हैं उनके लिए तो हमारा जीवन भी समर्पित होना चाहिए। सौभाग्यशालियों, आदि स्वामी का मंगलमय अभिषेक हुआ। पवन जी तो पवन की हर तरह पता नहीं कहां से आ गए और सबसे पहला कलश लेकर के उनने अपूर्व पुण्य का अर्जन किया है। दोनों दिल्ली से। सौभाग्यशाली जो जीव होते हैं ना, अवसर पा लेते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, यहीं आकर के नहीं कर रहे, जब हमारा उस तरफ से संघ का विहार हुआ और पड़गान भी इनके यहां हो गया। अभी ताली मत बजाओ। पड़गान होने के बाद हम देखें कि देखो मुनियों की चर्या बहुत कठिन होती है। श्रावक तो पूरी भक्ति करता है कि आज मैं पड़गाऊंगा, मेरे यहाँ आएंगे, मैं आहार दूंगा, खूब उत्साह से करता है। लेकिन जो मूल गुण है ना ऐसा समिति वाला, उसमें 46 चीजें लागू होती हैं। हम गए तो सिर्फ इतना सा था कि आहार बनाए। अब घर तो इतना हवेली एकदम, उस अकेले एक घर में 100 साधु खड़े होके आहार कर ले, इतना बड़ा घर। तो बनाया एक जगह था और उठा के रख लिया कि यहां से देने में सुविधा हो जाएगी। तो हमने स्थापित नाम का दोष मान लिया और निकल गए। उल्लेख क्यों किया? उल्लेख इसलिए किया कि कोई अकड़म तकड़म बुद्धि वाला होता तो कुछ भी बातें करता, महाराज जी क्यों निकल गए, क्या जरूरत थी, आज तक कोई नहीं निकला। इस जीव ने कुछ भी नहीं कहा। जिसमें गुरुदेव प्रसन्न है वही हमारी भक्ति है, वही ठीक है। मतलब है अब यहाँ के श्रावकों का भी, वहां वेदी प्रतिष्ठा हो रही है, यहाँ आदिनाथ भगवान, आपस में अच्छा सामंजस्य आया। और दूसरा, जिसमें आचार्य श्री की जो आज्ञा है हम उस ढंग से चलेंगे, और जब उस ढंग से चलेंगे ना तो देवता भी आसमान में आकर के छाया करेंगे, देवता भी सहयोगी बनते हैं। एक बात जरूर समझ के चलें कि हमारे ऊपर कोई ना कोई होना चाहिए, कोई कुशल व्यक्ति होना चाहिए। घर में कोई ना कोई एक पुरखा हो। अंततः हम दादी जी की बात मानेंगे, चाहे 4 भाई हो, चाहे 14 पोते पोतियां हो, अंततः हम दादाजी की बात मानेंगे। उससे क्या होगा? उससे होगा कि फिजूल की तिकड़मबाजी उठापटक नहीं होगी। और समाज के मामले हो तो प्रज्ञावान जो मुनिराज हैं, साधक हैं, सबके प्रति वात्सल्य रखने वाले हैं, समाज ये निर्णय करे हम महाराज जी की बात मानेंगे। उससे क्या होगा? खींचतान नहीं होगी। होते हैं अवसर आते हैं, कभी कभी ऐसे लगता है कि, लेकिन गुरु जी ने कह दिया, गुरुदेव ने कह दिया, गुरु से बढ़कर कुछ नहीं। हमारे लिए भगवान से और गुरु से बढ़ के क्या चीज है? लाख लाख रुपए निछावर कर रहे थे, एक कलश करने को मिल जाए। अरे भाई, लाख रुपए कमाने में महीनों पसीना बहाना पड़ता है और तुम यहाँ ऐसे देके जा रहे हो। ध्यान रखना, दिल में यह है कि गुरु से बढ़कर कुछ नहीं। ये क्या चीज है? भगवान से बढ़कर कुछ नहीं। सौभाग्यशालियों, देव शास्त्र गुरु की आसाधना ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। रीति नीतियां सही ढंग से चलती रहें।
और आपस का प्रेम वात्सल्य बना रहे। आदिनाथ स्वामी देखो तो, हम सब तो केवल जन्म जयंती मना रहे। अच्छा और क्या है आज? बोलो बोलो, कितने कल्याणक होते हैं भगवान के? कौन कौन से? मोक्ष और योग संयोग। देखो आदिनाथ भगवान ने चैत्र कृष्णा नवमी को जन्म लिया और चैत्र कृष्णा नवमी की तिथि में ही तब स्वीकार किया। इसका मतलब है उनका मौन संदेश है, ज्ञानी जन्म लिया है तो दीक्षा जरूर लेना। जन्म जयंती हो, जन्म दिवस, बाण दिवस, बर्थडे, बर्थडे मत मनाइए। बर्थडे का मतलब व्यर्थ डे। जब जन्म होता है तो रोते रोते ही तो जाता पूरा दिन। बर्थडे मत मनाइए, जन्म दिवस मनाइए, और वो भी भगवान जिनेश्वर का अभिषेक करके मनाइए। मुनिराज की अंगुली में ग्रास रख के मनाइए और दीपक जला करके, अगरबत्तियां बुझा करके नहीं। अगरबत्ती बोलते मोमबत्ती, मोमबत्तियां बुझा करके नहीं, दीपक जला करके कुल के दीपक बनने रहेंगे। बुझाने का मतलब तो जीवन में अंधकार लाना है। वैसे हम सीखना चाहें तो उसका अर्थ भी ये होता है कि बेटा तुम्हारे 20 साल बुझ गए, लेकिन हम बुझाएं नहीं। भक्ति का एक एक दीपक जलाएं। हम 20 के हो गए तो प्रभु के चरणों में 20 दीपांजलि अर्पित करें, 20 फल अर्पित करें, अभिषेक करने जाएं। ये सब देव भगवान का कितना जीवन बीत गया गृहस्थी में है? बोलो ज्ञानियों, यहां तो पूरी ज्ञानियों की फौज बैठी है। 83 लाख पूर्व वर्ष। टोटल जीवन कितना है? 84 लाख पूर्व वर्ष। इतना बीतने के बाद सौधर्म को चिंता होने लगी कि तो एकदम मगन हो गए। 100 बेटे हैं, 101 बेटे। ऋषभदेव के कितने पुत्र थे? कितने बेटे थे? अच्छा, अब आप लोगों के यहाँ हाईएस्ट किसके यहाँ है? किसके 5 भाई हैं? हाथ खड़ा करो। वो पुराने जो कुछ लोग हैं जिनके बाप दादाओं में दम था, उनने हाथ खड़ा किया। आप कहोगे महाराज जी कैसी बात करते हैं? अरे बात नहीं करेंगे। अब जब आदिनाथ के जन्म की और आदिनाथ के राज्य की बात कर रहे हैं तो करना तो पड़ेगी ना। उनने तो 100 बेटे और 101 बेटे दिए और 2 प्रज्ञावान विदुषी पुत्रियां, और एक से बढ़ के एक। भरत चक्रवर्ती बने तो बाहुबली भी कामदेव, वृषभसेन भी गणधर, अनंत वीर्य, पहले मोक्षगामी, विश्वकर्मा, वास्तुशिल्प का नाम लेकर के आज पूरे विश्व में पूजे जाते। प्रजापति, अनेक पुत्र हुए और पुत्रियां। ब्राह्मी लिपि आज किसके नाम से चलती है? कोई कितना भी कहो कि ब्रह्मा जी की लिपि, ब्रह्मा जी मान लो आदिनाथ, लेकिन वास्तव में ब्रह्मा जी की लिपि नहीं है। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मी को सिखाई और ब्राह्मी के नाम से ब्राह्मी लिपि आज भी जगत विख्यात है। प्राकृत भाषा प्रकृति की भाषा, और ऋषभ देव से चली, तीर्थंकरों से चली, श्री राम के युग में रही, कृष्ण के युग में रही, महावीर के युग में रही, और बाद में धीरे धीरे लुप्त हो गई। लेकिन ये सब चीजें हमें जीवंत करना होगी। सौभाग्यशालियों, ऋषभदेव ने इतना बड़ा परिवार बनाया, और ऋषभ से ज्यादा पुत्र तो भरत चक्रवर्ती के थे।
कितने थे? तो छोड़ो, हम बोल रहे थे तो लोगों को लगता था महाराज जो क्या पड़ी, अगर इतनी संख्या बढ़ाने की पड़ी है तो खुद कई को महाराज बन गए। हाँ, तरह तरह के लोग हैं। लेकिन परसों आपके यहाँ के विधायक बाल मुकुंद आचार्य और खुल करके बोले कि तुम्हारे धर्म का क्या होगा, तुम दो हो, तुम्हारे यहाँ एक हुआ और वही कहीं एक्सीडेंट में टपक गया, कहीं पागल निकल गया, कहीं भाग गया, कहीं अपहरण हो गया, बीच में मरमरा गया, तो तुम्हारा तो पूरा कुटुंब खत्म हो गया ना। कौन लेके चलेगा ये इतने बड़े बड़े जिनालयों की जिन ध्वजा? बोले परिवार बड़ा होना चाहिए। श्रावकों का परिवार आदिनाथ भगवान का कितना बड़ा परिवार, उतना नहीं तो इस लायक तो हो कि एक बेटा अगर मुनिराज बन जाए तो दूसरा घर चलाने के काम आ जाए। एक बेटा अगर सेना में, पुलिस में, देश के लिए चला जाए तो दूसरा परिवार को संभाल पाए। आदिनाथ की शिक्षाएं सीधी सच्ची, ऋषि बनो या कृषि करो, कृषि करो या ऋषि बनो। देखो भाई, सबसे बढ़िया काम आचार्य आदि सागर जी, आचार्य शांति सागर जी, आचार्य विद्यानंद जी, आचार्य विद्यासागर जी, दक्षिण भारत के कई सारे जो बड़े बड़े आचार्य हुए ना, उनके घर में मूल काम क्या? खेती। अपार जीव दया के साथ साथ कृषि करना। और देखो आज भी दक्षिण भारत में कृषि को प्रधानता दी जाती है। बोले उत्तम खेती, मध्यम बान, जघन नौकरी, भीख निदान। नौकरी तो जघन्य है, मध्यम है व्यापार और उत्कृष्ट काम ऋषभ देव ने। उससे उनका मतलब ये था कि खेती करोगे तो खुद का भी पेट भरोगे और हजारों लोगों का भी तुम पेट भरोगे। तो खेती। और दूसरा, यह ऋषि बनो, ऋषि बन जाओ, मुनिराज बनो, तप करो भव के पार। 83 लाख वर्ष बीतने, पूर्व वर्ष बीतने के बाद भी जब वैराग्य ना हुआ तो इंद्र ने क्या किया? नीलांजना को। पूरी कहानी तो मालूम है ना। आदिनाथ भगवान का चरित्र किस किस को मालूम है? मैं 4 लोगों को मालूम है। आदिनाथ स्वामी का चरित्र मालूम नहीं है, कथा मालूम नहीं। जिनसोइन स्वामी का महापुराण उठाओ। अरे भाई, तुम क्या पिक्चर देखते हो, क्या पिक्चर देखते हो? जैन शास्त्रों पर पिक्चर बनने लग जाए तो नकली बाहुबली जैसी पिक्चरें भी फेल हो जाएं। बस उसको उस ढंग से पेश करने वाले लोग चाहिए। ऋषभ देव का अद्भुत चरित्र है। कहां पिछले भाव में महाबल की पर्याय, कहां वज्रजंग की पर्याय, कहां जंगल में मुनियों का संयोग, कहां उन जीवों का मिलन, और कैसे आगे आगे बढ़ता गया, चरित्र निखरता गया। और ऋषभ देव होते होते तो पहले तीर्थंकर बन करके इस युग में जन्म लिया। राजपाट, कुलकर और मनुओं की परंपरा में वो गिने जाते हैं। चक्रवर्ती भरत, जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा, उनके पिता कहलाते। घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन आत्मस्वरूप को जानकर वीतराग विज्ञानता के बल पर उन्होंने मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाया। कहते नीलांजना का नृत्य देखते देखते जब नीलांजना का मरण हो गया, देवताओं का भी मरण होता है। अपन तो क्या चीज है? उत्सव में भंग हो गया, ऋषभ देव को वैराग्य हो गया। वही तिथि थी जो जन्म तिथि, वही तप की तिथि बन गई। हम भगवान के महामंगलकारी वैराग्य की भी अनुमोदना करते हैं और उनके जैसे संयम मार्ग पर चलते हुए हमारी आत्मा भी तप करके, विकारों का हनन करके परम पवित्र स्वरूप को उपलब्ध हो।
उन्होंने जो आत्म कल्याण का मार्ग बताया उस पर हम सभी चलें। एन स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासता केचन वित्तकारे प्रबोधता केचन मोक्ष मार्गे तमादिनाथम। जिनने कुछ लोगों के लिए गृहस्थावस्था में गृहस्थी का मार्ग बताया, फिर मुनिराज की अवस्था केवल ज्ञान पाके मोक्ष मार्ग बताया, आत्मा से परमात्मा होने का मार्ग बताने वाले उन ऋषभदेव भगवान के चरणों में बारंबार वंदन हो। जय बोलिए आदिनाथ ऋषभदेव भगवान की। पूरी भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में विख्यात, प्रजापति के रूप में विख्यात आदिनाथ भगवान की